दारू पी के लोग, बड़े घरों के लोग गाली दे रहे थे। 4 बजे वही जो चौक पर पुलिस बैठी है, अच्छा अच्छा। कह रहे थे इनकी बिटिया एक जो चमार साले अहिर और मुसलमान भोसड़ी वाले, हम वोट देते हों दूसरे के या खात हों इसमें, सालों को मारो, लेकिन कोई नहीं बोला। कौन जाएगा अपना जान देने? ये जबरदस्ती है कि नहीं? हम वो बिल्कुल तो कहते हैं कि इस बार हम 400 पार हो जाएंगे। ये इस बार वो 200 पार नहीं होंगे, अब 4 की बात कर रहे हैं। अगर सही चुनाव हो तो 2 से भी पार नहीं होंगे। क्या कुछ नेता इनके बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे अगर 400 सीट आती है तो? हाँ, तो अगर आप कैसे बदलेंगे? बदलेंगे, किस तरह बदलेंगे? बदलेंगे तो उसी दिन गदर होगा। हाँ, लाखों चमार मरेंगे। जैसा तो कोई गुंडा ही नहीं है। खुद गुंडा है? लीजिए अपने मामा, अपने सगे मामा को उन्होंने जो वो मर्डर करके योगी जी? योगी जी आपको नहीं मालूम हो तो पता करवा लीजिए। अंत में उस नंदगंज थाने पर ले जाके बहुत घुसेड़ दिया। इसी नंदगंज वो लड़का को दरोगा का थानेदार कहे कि लो फाड़ो जरा बच्चों, वास्तव में धर के फाड़ दिया। फाड़ दिया? फाड़ दिया लड़के को, तुरंत गोली मार दिया। तुरंत तुरंत या सो गोली मार दिया, ठाए ठाए मार दिया। का तुम्हारे केस भी खत्म, जाओ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। हम इस समय मौजूद है गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बहरियाबाद बाजार में, एक गांव में खाजेपुर नाम है इस गांव का। और यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकले हैं। तो गांव के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं 2024 चुनाव में इनका क्या मूड है और ये लोग किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में वोट देने जाएंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल। तो चाचा बताओ, 10 सालों में मोदी जी कौन सा काम बहुत अच्छा किए हमारे लिए तो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं जी। हाँ, लड़का हमारा इतनी सारी योजनाएं तो हैं, नौकरी तक नहीं मिली। हाँ, वो तो कहते 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम हर साल। अरे वो तो 10 करोड़ बताए थे, अब 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। क्वालिफाई किया इंटर का, लेकिन वो अभी नहीं नौकरी मिली। 2 साल हो गया। अरे रेलवे की वैकेंसी आई है, लोकसभा की वैकेंसी आई है और आर्मी में वैकेंसी आई है सब। हाँ, तो कुछ नहीं, हमारे लिए मोदी कुछ नहीं किए। हाँ, हम तो मतलब कुल मिला करके वो ये समझते हैं कि किसी तरह ये सरकार बदल जाए तो बढ़िया है। अब इससे आगे क्या बताऊं। अच्छा, आपके यहाँ सांसद 2014 से 19 तक मनोज सिन्हा जी थी, तो क्या काम किया आपके यहाँ? वो बल्कि किए थे मनोज सिन्हा, थोड़ा वो गाड़ी वाड़ी का ये प्लेन स्टेशन वगैरह बनवाए थे, फिर वो तो हार ही गए। लेकिन वो ये तो जब इस जिनकी सरकार हुई तो वो जैसे अफजाल आ गए, तब से बिल्कुल हमारे गाजीपुर को भूल ही गए। अच्छा, अफजाल अंसारी आप क्या काम नहीं किए हैं? अफजाल अंसारी क्या करेंगे जब उनकी सरकार है, वहाँ केंद्र में वो बैठे हैं, तो अफजाल आगे क्या करेंगे? जो भी इनके पास निधि है, ये कहते हैं कि एक बार इनकी मीटिंग हुई थी सैदपुर में, तो बोल रहे थे कि हम अपने यहाँ जितना सारा रोड वगैरह है सब हम ही बनवाए बहुत अच्छे ढंग से। नहीं बनवाए तो है कुछ, ऐसी बात नहीं है। अब फिर भी इधर काम चल रहा है रोड का। हाँ, रोड का काम चल रहा है। काम तो इसे किए जो मोदी जी की योजना है उनसे आप खुश नहीं हैं? ना, हम बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि इस बार हम 400 पार हो जाएंगे। ये इस बार वो 200 पार नहीं होंगे, अब 4 की बात कर रहे हैं। अगर सही चुनाव हो तो 2 से भी पार नहीं होंगे। क्या सही से चुनाव हो? अब वो बैलेट पेपर से हो चुनाव। अच्छा। तो 200 से पार नहीं हो, 200 सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब 400 की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहां से एक भी प्रत्याशी नहीं जीता, बीजेपी जीत गई। हाँ, ये तो कोई मतलब होता नहीं। हाँ, सारा वो पहले ही आउट कर देते हैं। हमारा 350 है, 450 है, अब की बार 400 बता रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं? वो अपना मशीन फिट कर देते हैं, अपना हो गया काम। अच्छा, अभी अफजाल अंसारी के जो भाई मुख्तार अंसारी हैं, उनकी मौत हो गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुख्तार अंसारी को तो बताते हैं कि पॉइजन दे दिए थे। हाँ, इंजेक्शन। घर वाले आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लगा रहे हैं। अब खाने में 3 दिन पहले जहर दे दिया गया। इंजेक्शन बता रहे हैं, कोई खाने में जहर बता रहा है, कोई कह रहा है कि अफजाल बच गया तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, इसलिए इसको खत्म करो। मुख्तार हाँ, मुख्तार अगर बच गया तो समझ लो कि हम लोगों की नाक कट जाएगी। इस वजह से उसको खत्म कर दिए। अतीक अहमद को देख रहे हैं, इलाहाबाद वाले को गोली मरवा दिए, पुलिस कस्टडी में था। वहां भी 3 बदमाश पहुंच के गोली मार दिए। हैं, ये प्रशासन है? प्रशासन के अंदर 3 आदमी घुस गए,
50 पुलिस लगी है, उसमें जाके 3 घुस गए और मार के चले गए, पकड़े गए, क्या होगा? छोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अफजल अंसारी की हत्या नहीं हुई है? अरे पूरा नेचुरल मौत नहीं हुई, हत्या हुई उनकी? हत्या हुई है। हाँ परिवार वाले भी उनके आरोप लगा रहे हैं कि जहर हाँ, दिया गया था। हाँ, उनके सही लड़के बात भी है। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हम भी आरोप लगा रहे हैं कि उसको हत्या की गई है। आप भी कह रहे हैं? हाँ हाँ, हम्म, उसकी हत्या हुई है भाई। हम्म। हाँ, वो तो नहीं पाए यहाँ से अच्छा, चुनाव में उसका क्या असर होगा इस बार? गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की हत्या हुई तो अफजल अंसारी की वोट पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, अगर सपा से हैं, हम्म, अगर बसपा खड़ी हो गई यहाँ, तब हम नहीं कुछ कर सकते, नहीं तो अफजाल को हम लोग पक्का वोट देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगर बसपा कोई बसपा कैंडिडेट, खड़ी हो जाएगी तो हाँ, फिर हम घूमेंगे नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ तो आपका पूरा क्षेत्र बसपा को वोट हाँ, हमारा क्षेत्र बसपा को ही वोट देता है। देगा? खास करके हमारी बिरादरी कुछ पासी है, खटीक है, कुछ सारे लोग हैं, कुछ लोग अभी देते हैं बसपा को। ये बात नहीं कि खाली हम ही, हमारी बिरादरी देती है, बहुत से लोग देते हैं। हाँ, अच्छा हिसाब किताब है। ठीक है। पिछली बार किससे खड़े थे? बसपा को सभी लोगों ने वोट दिया। अरे भाई, हम कहते हैं कि 10 वोट में पिछली बार 2। जो आपके सांसद तो अफजल से बसपा से ही सांसद थे। हाँ, बसपा से हुए थे। हाँ, नहीं तो ये उम्मीद थी कि कभी वो हरा सकते, हारी। वो तो अपने कोशिश किए थे कि हार जाएगी बसपा, लेकिन हारी। नहीं नहीं, कभी नहीं हारेगी। जब गठबंधन रहेगा तो कैसे हाँ, हारेगी? तो वही बात है। कहाँ भागा तुम्हारे? क्या नाम है अच्छा? हमारा जी हमारा कल्पनाथ नाम है। जी। तो क्या लगत बात, मोदी जी 10 साल में अच्छा काम के लिए बढ़े हैं? बहुत बढ़िया, जनता के सामने ही ना। सारा काम अच्छा किए हैं। कौन सा किए हैं? हम्म, क्या किए हैं हम लोगों के पास? तो बताइए। ये 5 किलो तो राशन दे रहे हैं आदमी जनता के पीछे, और जो 6,000 दे रहे हैं। आप लोग भी खेती करते होंगे, तो 1 बीघा 1.5 बीघा जिसका खेत होगा वो जुताइए में 2,000 नहीं 6,000 लग जाता है। जी जी। लेकिन ठीक है, सरकार है, मोदी जी योगी जी का चल रहा है, बिना भेदभाव का चलाना चाहिए ना। तो क्या लगता है आपको, जातिवाद होता है इनकी सरकार में? इनके सरकार में बहुत होता है। अभी भी आज हम थाने पर चले जाएं, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती है, तो बगैर इन लोगों के हेड ऑफिस वालों को जाने के पहले हम लोगों को बगैर कसूर का छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अच्छा। ये नहीं है कि हमारा जायज नाजायज सुन लो तब कोई बात करो, और वही लोग जाते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। जातिवाद तो है ही है इनके अंदर। अगर एक पक्ष से सरकार चलाए तो कोई बात नहीं, संविधान के अंदर चलाए, कोई मना नहीं है, जी जी। लेकिन छोटे लोग तो परेशान हैं इनसे। हाँ, क्या परेशानी होती है दादा? जैसे परेशानी हुई, अगर यहाँ पर आपको बताऊं, यही बाहरिया बात था। जी जी। ये दारू पी के लोग, बड़े घरों के लोग गाली दे रहे थे 4 बजे, वही जो चौक पर पुलिस बैठी है, अच्छा अच्छा। कह रहे थे इनकी बिटिया एक चमार साले अहीर और मुसलमान भोसड़ी वाले, हम वोट देते हों दूसरे के, खात हों इसमें, सालों को मारो, लेकिन कोई नहीं बोला। कौन जाएगा अपना जान देने? ये जबरदस्ती है कि नहीं? जी जी जी। हाँ, जो कि वो सामने सब कुछ है। तो ये भेदभाव बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अच्छा, क्या कहाँ के लोग थे बोलने वाले? ये फौलादपुर के थे। अच्छा, फौलादपुर के थे। तो कोई वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस कुछ नहीं एक्शन बोली? तो हमने लिया, अच्छा। लेकिन लोग हमको घसीट के साइकिल ले आए, हम आ रहे थे कैसे रिश्तेदार से, हमने एक्शन लिया। हमने कहा कि हम भाई इसको हम थाने में कहें कि जा जा थाने में कर, साले हम लोगों को थाने के डर नहीं, नहीं तो उसी जगह पुलिस है, सुनी नहीं होगी। जी जी जी। लेकिन कोई नहीं है, तो तभी से हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है। नहीं तो हम लोगों को तो कोई भी सरकार रहे, कोई इतराज नहीं, अपने संविधान के अंदर चलावे, हमसे क्या लेना देना, हमको कौन सा हमारा घर द्वार ले तो रहा आपको है। लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है? संविधान के अनुसार कोई नहीं चल रहा है। अब यही तो ये मुख्तार जी को जी जी। मारे, हम लोग गरीबों का कभी बनाया होगा, बिगाड़ा नहीं होगा। बाबा साहेब की मूर्ति भूगरपुर में बैठने नहीं देते थे, कौन नहीं बैठने देता था? वहाँ के जमींदार लोग। अच्छा, जो तो ठाकुर लोग? हाँ, उठा के बाबा जी का मूर्ति बैठाए, उठा के फेंक दिए गंदे नाले में। अच्छा। हाँ, फिर ये मुख्तार के यहाँ जाके लोग रोए, मुख्तार वहाँ से गाड़ी अपना उठाए आए, पोखरा मोड़ पर लोग रोक लिए गाड़ी को, एसडीएम डीएम लोग। अच्छा अच्छा। फिर कहे कि साहब हम अभी बैठवाते हैं, जाके कहे कि हमें बाबा साहब की मूर्ति बैठनी चाहिए। फिर जाके वह बैठाए तो वापस गए, तो हर गरीबों को मसीहा था वो। तो लोग तो कहते हैं कि वो
क्या उनको डॉन कहा जाता था? दान तो है ही है, हम्म, दान तो उनको लिए था ना जो गरीबों को सताते थे, वहां जाके खड़ा हो जाता था। दान तो था ही। गरीबों का ब्याह नहीं होता था, वहां जाके 1000 2000 10,000 दे करके ब्याह करा देता था। दान तो था ही हो। जी जी हाँ, वो दान तो था ही भाई। हम्म, किसी लड़की को अगर जाके उनके घोड़े पर गिर पैर पे गिर गई, भैया दादा हमारा शादी में ऐसे ऐसे अड़चन है, हमारे घर वाले वहाँ पहुँच के उनको कहा क्या कमी है लड़की में बताओ, दोनों को रोक छोक करके जितना तुम्हें क्या चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, चल हम तुम्हें गाड़ी निकलवा देता हूँ, बाकी आज जी से जी कुछ नहीं। तो दान था ना, हम्म। उसी को दान कहते हैं जो गरीबों को भलाई करे। अच्छा, जब उनको कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हत्या हुई है उनकी, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं उनको हार्ट अटैक से मौत हुआ, आप क्या मानते हैं? हम तो यही मानते हैं, जब हम लोग बारियाबाद गए 1 हफ्ता पहले, उनके मरने के 4-6 दिन बाद अखबार में दिया था। जी जी वो अपने घर फोन करके कहे थे कि हमारे खाने में कुछ मिलाया जा रहा है बेटे, हमें कुछ तकलीफ हो रही है अंदर से, उसका असर हो रहा। उसी के तीसरे दिन सुना है कि वो मर गई। तो हम लोग तो यही सोचेंगे उनको जरूर ये किया गया। तो वही कहते हैं कि कोई भी हो उसको संविधान के अंदर उनको सजा दो ना। जी जी रूल रेगुलेशन के अंदर जो जी जी संविधान के अंदर दो, जात पात का भेदभाव थोड़ी। आप राजा हैं, हमारे देश को चला रहे हैं, ये थोड़ी है कि आप बड़ों को मत पूछिए, गरीबों या किसी को भी कसूर सताइए। मोदी जी कहते हैं हम गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीह वो हैं। अरे नाम तो उनका बहुत है, उनके ऐसा पखंडी तो कोई है ही नहीं, कितना बड़ा ढोंग रख देंगे। हाँ तो ठीक है, कर रहे हैं हमला, हमारा तो कुछ अभी आपके आजमगढ़ में आए थे तो भोजपुरी में बोल रहे थे मोदी जी। वो तो बहुत बोलेंगे ना, हम सुनते हैं कि जहाँ जाते हैं वैसे ही भाषा धारण धारण कर लेते हैं। पहले जानते हैं हम लोग, बोलते थे, वो चाय भी बेचते थे ना, तो हर भाषा वालों की बात समझते थे वो। बोले हम शादीशुदा नहीं है। हाँ। अभी परिवारवाद के हमारा कोई परिवार नहीं, लालू जी बोल दिए थे क्या परिवार है आपका, तो बोल रहे हमारा पूरा देशवा परिवार है। हाँ वो तो कहेंगे ही भाई, वोट लेना है ना, परिवार तो है ही है। और ये अटल जी का मुकाबला कर रहे हैं। अटल जी एक नेता थे, वो देश का नेता थे। जी जी ये तो खाली अपने परिवार का नेता है, ये नेता थोड़ी कहा जाता है ऐसे अच्छा, नेता। मुख्तार जी की और कोई घटना याद है आसपास की जो बहुत अच्छी हो आपके यहाँ, जो उन्होंने कोई काम कराया हो? जैसे बहुत मूर्ति काम, रखवाया था बाबा साहब जी का, और कुछ बहुत काम किए थे? कराया है। यहाँ यहाँ अतिगावा एक गांव है, वहाँ भी मूर्ति लोग उठा के नदी में फेंक दिए थे, वहाँ का भी काम करवाए हैं। बहुत जगह का है ना। जी जी हाँ, कहीं भी कोई भी चला जाए, एक उनका काम था कि उसको कभी भी गरीबों को नहीं भगाए होंगे कि अच्छा तेरा काम नहीं हुआ, भाग जा। अच्छा, तो ये फिर सरकार की नज़र में वो मुजरिम रहे होंगे, जनता की नज़र में नहीं है? नहीं 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 नहीं, जनता तो जनता के जयकार। नजर में तो ये देवता बताइए, थे। जनता अगर दुखी रहती तो लाखों आदमी गए, पैदल गए, रोते गए, औरतें गई, जी जी घरों में शोक लाखों से मनाई, ज्यादा चाहे हिंदू हो वहाँ चाहे मैयत मुसलमान। गई थी। हाँ, जिस दिन दफन हो रहे थे लाखों से ज्यादा। घरों में भी शोक मनाए लोग। उनके सामान में पूरा मोहम्मदाबाद बंद था, हाँ। उनकी दुकानें बंद थी। हाँ। अगर वो गरीबों के मसीहा थे मसीहा गरीब। नहीं रहे होते तो लोग सामान थोड़ी बंद करते। यही बात है ना। सरकार आप ठीक है चलाइए, आप जी सरकार आपको चुना जा रहा है, लेकिन आप निश्चिंत होकर के चलाइए और जनता को मूर्ख मत बना के उसको दिखाइए। तो ये लोग तो जनता को मोदी जी का और योगी जी का काम है मूर्ख बनाना। 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये लोग कितने जो है एकदम खुश हैं। ये नहीं समझते हैं कि हमारे संविधान के ऊपर ये खतरा करेंगे ये लोग। कर ही दिए हैं, अब क्या बाकी है। ऐसे कुछ नेता इनके बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे अगर 400 सीट आती है तो। हाँ तो अगर आप कैसे बदलेंगे? बदलेंगे, आप किस तरह बदलेंगे? बदलेंगे तो उसी दिन गदर होगा। हाँ, लाखों चमार मरेंगे। हाँ, मरने के जीने का डर नहीं। उनके अंदर खून है तो हमारे अंदर भी खून है। जो संविधान बना उस समय क्यों नहीं बनाए? तुम लोगों का था ज्ञान संविधान बनाने का? कैसे लिखा जाता है? भगवान रामचंद्र के लिए तूने करोड़ों रुपया खर्च दिया। हम भगवान का अपमान नहीं करते, हम भी राम राम जपते हैं। हैं? भगवान भी उसी समय राम भी छुआछूत लिखे हैं कि नहीं उनके रामायण में? आइए, बाबा साहब ने कैसे कैसे परिश्रम किया, छोटे पर से लेकर के मरने दम तक इन गरीबों को 85 के लिए लड़ के कैसे कैसे कर करके आज सभी भाइयों को, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू हो, सब एक जगह बैठ रहे हैं ना। पहले चमारों को वहाँ घाम में जगह मिलती थी, लेकिन बाबा साहब की देन है कि आज हमारे घर भी बड़े बड़े लोग आके पानी पीते हैं, उसी बर्तन में खाते हैं, रहते हैं, भाई उठते बैठते हैं। हम लोग भी जाते हैं बाजार में, उसी में हम पानी पीते हैं, उसी में वो पीते हैं। तो धीरे धीरे छुआछूत खत्म हो गया बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से। हाँ, सभी लोग अभी एक भी हो गए। बहुत लोग छुआछूत कर रहे हैं। बहुत जगह बहुत है बहुत ऐसा, जगह है लेकिन जहाँ हमारे यहाँ अशिक्षित उतना है, होता जहाँ नहीं। शिक्षित है वहाँ ये नहीं। समझ लीजिए कि
जहाँ 5% है बच्चा। जो अशिक्षित हैं जहाँ के लोग, वहाँ के भी तो अब कहने का क्या मतलब है। गाजीपुर से बस आ रही थी नंदगंज थाने के उधर, एक 6 महीना का बच्चा था, बाबू साहब बैठे थे, उनके ऊपर पेशाब लड़का है ना, उसकी माँ दाबी हुई थी, पता नहीं किधर से कहीं से छिट्टा पड़ गया, वो कहें कि हम लड़का को मार दूंगा। अब भाई उठा खींच लिया, उसका टांग पकड़ लिया, जाके कंडक्टर ने कहा कि नहीं यहाँ नहीं मारो, कहे बगैर मारे हम घर नहीं जाऊंगा, असली छतरी का बेटा हूँ। ये साला पेशाब कैसे कर दिया, कह रहे बच्चा है, भगवान का रूप है, कहे हम भगवान को नहीं मानता। अंत में उस नंदगंज थाने पर ले जाके बस घुसेड़ दिया, इसी नंदगंज। वो लड़का को दरोगा का थानेदार कहे कि लो फाड़ो जरा बच्चे, वास्तव में धर के फाड़ दिया, फाड़ दिया लड़के को, तुरंत गोली मार दिया। तुरंत या शुभ गोली मार दिया, ठाए ठाए मार दिया, कहा तुम्हारे केस भी खत्म, जाओ। बताओ उस बच्चे को क्या है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे समाज के अंदर। तो ये सरकार है ना, सरकार इस पर क्या करती है। आज तरह तरह का लड़कियों का छेड़छाड़ होता है, कहने पर तो जाओ थाने पर मार के भगा देंगे, गरीबों को अमीरों को पकड़ लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शीके भारती। जी, तो बताओ 2024 चुनाव में आपके गाजीपुर क्षेत्र से किसके जीतने की उम्मीद है? हमारे मेरा जो अनुमान है कि इनको अफजाल जी को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इनके साथ अभी सिंपैथी भी लोगों की हो गई। जी जी, ठीक किस है, चीज की सिंपैथी हो गई है? इस वजह से कि जैसे मुख्तार अंसारी को जो साजिश करके स्लो पॉइजन दे करके मारा गया है। अच्छा, तो ये साबित नहीं हुआ है, बस लोगों का आरोप है। साबित नहीं हुआ तो वो हो जाएगा ना। अभी तो अब देखिए एमपी एमएलए जो कोर्ट से कि उन्होंने जो प्ली है खारिज कर दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनके बेटे वगैरह वो जो है मतलब फिर इंक्वायरी के लिए वो किए हैं। तो हो सकता है कि ये खुल करके आ जाए मामला। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। आएगी भी नहीं, आएगी तो फिर उनके फेवर में आएगी। ऐसा कैसे? थोड़ा दूर रखिए। हाँ? क्या नहीं संभव है। आप बोलिए, आप लोग यहाँ रिपोर्टर हैं और आप चैलेंज करिए तो हम आपको रोड पर नहीं जाने देंगे। हाँ, वो यहाँ सब कुछ संभव है। पुलिया का कुछ भी संभव है। हाँ? अब बरियाबाद जाना चाहें मस्जिद के साथ साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे यहीं बैठे बैठे। तो ये तो भाई क्षेत्र है। तो योगी जी तो बोलते हैं कि हमारे राज्य में गुंडा राज खत्म हो गया है, हमारे यहाँ योगी हमारे शासन में। योगी जी को देखिए, हम अब सब तो नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि जोगी है वो। जोगी का मतलब जो घर द्वार सबसे संन्यास ले लेता है। हाँ? तो उनको पहले राजकाज से क्या मतलब। हमारे हिसाब से मैं उस क्षेत्र में भी रहा हूँ, तो जोगी जी जैसा तो कोई गुंडा ही नहीं है। खुद गुंडा है। लीजिए अपने सगे मामा को उन्होंने जो वो मर्डर करके जोगी जी आपको नहीं मालूम हो तो पता करवा लीजिए। इसके पहले न्यास के अध्यक्ष थे उनके मामा। तो ये तो पढ़ाई कर रहे थे, इससे कहीं छात्र नेता था। उसके बाद जब देखा कि अरे यहाँ तो बड़ा वो है, तो आया, वहीं अपने मामा के साथ ही रहता था। कुछ दिनों के बाद अपने मामा का मर्डर करवा दिया। करवा दिया किसी हाँ। और आज भी इनकी बहन है। आप पौड़ी गढ़वाल साइड में जाइए, वो कोई मंदिर है, उसके सामने वो पत्थर पर बैठ के माला बेचती है, फूल बेचती है। अच्छा। सगी बहन, इसका नाम लेने पर रोती है।